देखिए, ऑटो चालक की इन दिनों परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। ये परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ऑटो स्टैंड तो मिल गया है लेकिन व्यवस्था नहीं मिली है। आज भी कई चालक ऐसे हैं जो सड़कों पर ऑटो लगाते हैं और जिनकी कमाई अच्छी हो रही है, लेकिन नुकसान उन ऑटो चालकों को भुगतना पड़ रहा है जो स्टैंड में ऑटो लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक है, रातू रोड नागा बाबा खटाल के सामने बस माफ़ी चाहूँगी ऑटो स्टैंड बनाई गई है और इस ऑटो स्टैंड में कई ऑटो जो है वो खड़ी रहती है, कई रिक्शा जो है वो खड़ी रहती है। लेकिन इन चालकों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे उतनी कमाई नहीं होती है जितने सड़कों पर हो जाया करता था। घंटों इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे पैसेंजर मिलते हैं, पैसेंजर के बाद हम यहाँ से सवारी लेकर जाते हैं और खुदा न खास्ता अगर हमारी ऑटो सड़कों पर लगी होती है तो चालान कटते समय देर नहीं लगता। भैया ऐसा ही होता है ना? हाँ, क्या होता है बताइएगा। रोड में खड़ा करने से चालान कटता है। और यहाँ कितना वेट करते हैं सवारी के लिए? बहुत देर होता है, लगभग कितने घंटे? 2.5 से 3 घंटा। कितनी परेशानी बढ़ गई इससे भैया आप लोग? बहुत परेशानी है यहाँ। जहाँ हम लोग को जैसे रोड में सवारी उठा देता है ना, तो आदमी स्टैंड तक आना नहीं चाहता है। सवारी को अगर 5 मिनट में ऑटो मिल जाता है, स्टैंड तक थोड़े आएगा यहाँ बैठने। 2-2 घंटा वेट नहीं ना करेगा कोई। बाकी तो आप सवारी से ही पूछ सकते हैं कितना देर वो लोग भी वेट कर रहे हैं बैठ के यहाँ। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घंटों इंतजार के बाद आखिरकार अब सवारी लेकर जा रहे हैं। क्या भैया सवारी लेकर जा रहे हैं कितने देर के बाद? हाँ, 2-2.5 घंटा में। 2-2.5 घंटे में कितना कमा लेते फिर दिन भर में? तो मैक्सिमम कोई निश्चित नहीं है। हाँ, परेशानी है। हाँ, परेशानी तो घर में घर का खुराकी चल पाता है उतने कम पैसे में? खुराकी चलता है लेकिन वही खींच खांच के चलता है। अच्छा, निगम भी कुछ पैसे आपसे वसूल लेते हैं, व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है? हाँ, निगम तो यहाँ पैसा वसूल है ना? हाँ, लेकिन व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं। इनसे बात करते हैं। आप लोग कितने देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे? कितने देर पहले आए थे? 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटे से इंतजार करते हैं। मतलब घर जल्दी भी जाना फिर भी इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तो भरेगा तब ना। किसी निजी काम से जा रहे थे कहीं? नहीं, सिर्फ घर ही जा रहे हैं। चलिए, देखिए पैसेंजर का भी साफ तौर पे कहना है कि घंटों इंतजार के बाद आखिरकार अब जाकर जो है हमारी ऑटो निकल रही है यहाँ से। भैया आप लोग कितने से ऑटो चला रहे हैं? कितना साल से? हाँ, कितने वर्षों से चला रहे हैं? मेरा है लाइसेंस 96 का। 96 से हम चला रहे हैं। 96 से भी पहले चलाते हैं। 96 से 2026 चल रहा है। कभी इस तरीके की परेशानी देखे थे जहाँ स्टैंड भी मिल गया है लेकिन ग्राहक नहीं, मतलब जो लोग हैं पैसेंजर है वो नहीं मिल रहा है? हाँ, वो पहले आपको हम लोग फरैलाल से चलते थे, मेन रोड से चलते मेन सिटी से, और आराम से उस समय 2 रुपया 1.5 रुपया भाड़ा था। उस समय हम लोग का अच्छा चलता था। अभी तो 20 रुपया 30 रुपया भाड़ा है तो अभी सही से नहीं चल पाता है। कितने घंटे इंतजार करते हैं यहाँ पे? हम लोग 2 से 2.5 घंटा का इंतजार करते हैं। एक पैसेंजर को बैठाने के लिए बताइए। एक पैसेंजर ने एक गाड़ी में बैठाते हैं हम लोग 5-6 सवारी बैठाते हैं। मतलब पूरा फुल करने के लिए 3 घंटे? 5 हाँ। और उसमें और भी जैसे 10-12 गाड़ी लगता है नंबर में। जैसे हम लोग बस्ती से चलते हैं तो बस्ती से यहाँ तक आते हैं। आने के बाद यहाँ पे जो पहले से गाड़ी रहते हैं वही लोग जाते हैं, 4-5 वहीं से बैठा के। अच्छा, ये बताइए कि निगम की जो टीम है वो कितने पैसे आपसे लेते हैं? हमसे 30 रुपये लेते हैं। मतलब आमदनी है ठन्नी खर्चा रुपया? और ये जो खर्चा है, और उसके बाद अफसर साहब लोग आए हुए थे। उन्होंने गर्मी से पहले बोले कि हम लोग को इस्तिंजा करने के लिए जगह नहीं है, जो कि कुछ यात्री लोग भी आते हैं, महिला भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं। हम लोग को पेशाब लगता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? शौचालय? हाँ, शौचालय के लिए बोले थे कि बना देंगे। या यहाँ पर यात्री अगर आ जाए, अगर कम 2 ठो गाड़ी बचा हुआ है और यात्री ज़्यादा है तो यात्री कहाँ ठहरेंगे? थोड़ा सा वहाँ के लिए सेट के लिए भी बोले थे हम लोग कि अगर आप पैसा उठा रहे हैं तो यहाँ सेट भी होना चाहिए यात्री के लिए। अच्छा, करीबन कितने ऑटो यहाँ पे लगते होंगे आपके अंदाज से? 1000 ऑटो दिन भर में मान लीजिए? हाँ, वहाँ से ब्रैकेट लगा देता है। ब्रैकेट लगाने के बाद सारा ऑटो यहीं घुसता है। मतलब देखिए करीबन 1000 जो के पास अगर 2-3 सवारी रहता है वो लोग चले जाते हैं। और जो लोग नंबर से चलते हैं वो लोग यहाँ पे लगते हैं। आड़ घोड़ा वाला भी रखते हैं नंबर, ITA वाला भी कुछ नंबर से चलते हैं, मांडर का भी कुछ नंबर से चलते हैं। देखिए, बिल्कुल कहने का तात्पर्य ये है कि कई ऑटो यहाँ पे लगते हैं। शहर के अधिकतर ऑटो यहीं लगते हैं क्योंकि यही मेन पॉइंट है और यहीं से शहर की ओर बोलने चाहते हैं जी। इसको भी एड पक्का कीजिएगा, क्योंकि अगर हम
रोड से आ रहे हैं तो ब्लैक रोड है, काला रोड जो है, काला रोड के बाएं साइड में एक वाइट का लकीर दिया हुआ है। अगर हमने या हमारे कोई भी ऑटो चालक ने बायां चक्का उतार देता है और अगला चक्का भी वाइट से किनारे उतार देता है तो उसका फाइन नहीं कटना चाहिए। अगर किसी तरह अगर सिपाही से कोई किसी भी तरह का कुछ होता है वो सामने से ऐसे फ़ोटो खींचते हैं ऐसे, और लकीर आना चाहिए वाइट तक का। अगर हम दोषी है, अगर हम इधर है तो हम दोषी है, हमारा फाइन कटे। और अगर हम दोषी नहीं, हम वाइट का उधर लगा के नहीं है, सिर्फ पैसेंजर उतार रहे हैं। देखिए कई परेशानी हमने ऑटो चालक की सुनी। आप देख सकते हैं कि खाकी कलर का जो कपड़ा इनका ड्रेस कोड है ये इन्होंने पहन रखा है। यहाँ पे परमिट भी ये चिपका चुके हैं और अब तो हद हो गई कि ये कुल मिलाकर एक स्टैंड का भी सहारा ले चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं इनकी जीवन की बात करूं तो बदहाली में जी रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ऑटो चालक का साफ तौर पे कहना है नहीं यहाँ पे शौचालय है, नहीं यहाँ पे शेड है, बारिश का मौसम है, ऐसे में यात्रियों को परेशानी होती है, हमें परेशानी होती है, कीचड़ भर जाता है। और अगर साफ तौर पे बात करूँ तो खास करके ऑटो चालक जो है वो सड़कों से परेशान है, चूँकि सड़कों पर यानी कि खाली रोड में ऑटो 2 मिनट खड़ी करने के बावजूद लोगों के चालान जो है वो कट जाते हैं। अब देखिए देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस स्टैंड में और क्या कुछ बदलाव आएंगे। और जिस तरीके से ऑटो चालक का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद कहीं जाके हमें पैसेंजर्स मिलते हैं, तो ये मुश्किलें आखिरकार कब होंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।